अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद उर्दू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लिस्ट डिक्शनरी को डिस्कस करेंगे। लिस्ट डिक्शनरी के नाम से ही हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और इसके अंदर हम ने ये बेसिकली हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट की एग्जांपल ही है, जिसके अंदर से हमने अरे लिस्ट को हटा दिया है। तो हमारे पास लिस्ट डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है, इसको मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊँगा। हम में से अक्सर लोगों ने डिक्शनरी यूज़ की होगी कि हम किसी वर्ड का मीनिंग देखना चाहते हैं, तो हम उस वर्ड को डिक्शनरी में सर्च करते हैं और सर्च होने के बाद हम उसका जो भी डेफिनेशन और मीनिंग होता है वो देख लेते हैं। तो इसी तरह लिस्ट डिक्शनरी के अंदर भी बेसिकली हम एक हमारे पास की होती है, की मदद से हम जो रिकॉर्ड होता है तमाम का तमाम हम उस ऑब्जेक्ट का या उस इंस्टेंस का हम वो रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब क्रिएट करते हैं लिस्ट डिक्शनरी का इंस्टेंस। तो यहाँ पर आप लिखें लिस्ट डिक्शनरी, यहाँ पर उसको नाम दे दे माई लिस्ट डिक्शनरी इक्वल टू न्यू लिस्ट डिक्शनरी। अब इंटेलिजेंस विंडो इसे समझ नहीं पा रही, तो हम इसकी जो है नेम स्पेस उसे इंक्लूड कराते हैं, जो कि है system.collection.specialized। तो कलेक्शन के अंदर एक और नेम स्पेस है स्पेशलाइज की, उसके अंदर हमारे पास लिस्ट डिक्शनरी की ये क्लास मौजूद है। तो अब बेसिकली हम जिस तरीके से हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर अरे लिस्ट के अंदर हमने इंस्टेंसेस को ऐड किया था, सेम इसी तरीके से हम इस लिस्ट डिक्शनरी के अंदर भी ऐड करेंगे। लेकिन इधर फ़र्क ये होगा कि इधर ऐड के फंक्शन के अंदर हमें दो आर्गूमेंट पास करने होंगे, पहली तो की और दूसरा वो ऑब्जेक्ट। की हम यहाँ पर इसलिए यूज़ करेंगे कि उस की को यूज़ करते हुए हम उस इंस्टेंस का रिकॉर्ड पूरा का पूरा देख सके। तो यहाँ पर हम इस ऐड के फंक्शन को यूज़ करते हैं। की बेसिकली उस इंस्टेंस के अंदर जो एक मेंबर होता है वही एक कोई उसी मेंबर को, उन मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को हम की बना देते हैं। तो यहाँ पर हम कार का इंस्टेंस car1 और उसके अंदर मेक जो प्रॉपर्टी है उसे हम की बना देते हैं, और जो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर देते हैं वो कार का देते हैं। तो बेसिकली इस car1.make जो है हमें इस पूरे के पूरे car1 के इंस्टेंस को रिटर्न कर देगा। मीन्स के मेक की प्रॉपर्टी की मदद से हम car1 की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। इसी तरीके से हम इंस्टेंस वो ऐड करते हैं car2 को भी, और उसकी की भी हम मेक ही बनाते हैं। और इसी तरीके से हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर book1 को, और book1 में उसकी बुक आईडी की मदद से हम उसके इंस्टेंस को हासिल करेंगे। यहाँ पर दोबारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब बेसिकली हमने इनको एक्सेस किस तरीके से करना है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम console.writeLine, और इस राइट लाइन के फंक्शन के अंदर हम एक पैरेंथेसिस डालेंगे ओपनिंग क्लोजिंग, और उसके अंदर दोबारा से हम पैरेंथेसिस डालेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग। उसी तरीके से यहाँ पर हम वो टाइप लिखेंगे जिस टाइप के अंदर हमने कन्वर्ट करना है,
और उसके बाद हमारे पास आएगा माय लिस्ट डिक्शनरी, और इसके ब्रैकेट्स के अंदर ये इट्स इन ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास हम भेजेंगे उस की को, और उसकी मदद से हम एसेस करेंगे उसकी मदद से हम मॉडल को एक्सेस करेंगे। मीन्स के हम यहाँ पर मेक की जो हमारे पास वैल्यू है वो भेज के मॉडल को एक्सेस करेंगे। तो मेक फ़र्ज़ करें कार 1 का जो मेक है वो होंडा है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं होंडा है। तो यहाँ पर हम इसे ये सेंड करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लिखते हैं होंडा, और इसका जो ये मॉडल है इसको हम एक्सेस करेंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि हमारे पास जो जवाब आएगा ये इसको इसमें कन्वर्ट करेगा कार टाइप में, और उसके बाद डॉट मॉडल को एक्सेस करने के बाद हमें वो मॉडल शो कर देगा। तो आपको इसको हम अब आपको रन करके दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 2014 उसने हमें रिटर्न कर दिया। यहाँ पर इसको क्रॉस करें, 2014 उसने हमें रिटर्न कर दिया। मीन्स के इस होंडा को यूज़ करते हुए उसने हमें इस 2014 को रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से हम कार 2 के लिए भी ये काम कर सकते हैं। सेम इसी को कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, और यहाँ पर होंडा की जगह आप लिख दें सुजुकी, और उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2014 उसने हमें रिटर्न किया था होंडा के अगेंस्ट, और 2013 हमें उसने रिटर्न कर दिया सुजुकी के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम लिखते हैं इस सुजुकी की जगह इस जो हमारा टाइटल है बुक 1 का, इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमने ये सी शॉप लिखा, और अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद उसने हमें एक्सेप्शन थ्रो कर दी। एक्सेप्शन हमें थ्रो करने का मतलब ये है कि वो हमें यही कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने जो यहाँ पर सी शॉप का जो आपने रिकॉर्ड एक्सेस किया है इस बुक 1 का, उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे इस कार टाइप के अंदर तो वो हम अलाउ नहीं करते। तो इस वजह से ये यहाँ पर वो एक्सेप्शन थ्रो हुई है। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने हमें 2014 रिटर्न कर दिया है होंडा के अगेंस्ट, लेकिन इसे आप क्लोज करें। सी शॉप के अगेंस्ट उसने हमें रिटर्न करना चाहिए था 1, जो उसने हमें रिटर्न नहीं किया क्योंकि वो कार टाइप के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर अगर हम कार को अगर तब्दील कर देते हैं बुक 1 के नाम, यहाँ पर हम कार को तब्दील कर देते हैं बुक से। तो अब आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, और यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं हम डॉट बुक आईडी को। तो अब हमारे पास वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी। अभी भी एक्सेप्शन थ्रो हुई है। चले इस एक्सेप्शन को ज़रा हम देखते हैं। अच्छा ये एक्सेप्शन बेसिकली मेरी गलती की वजह से ही थ्रो हुई है। यहाँ पर हम बेसिकली देख रहे हैं कि हम बुक आईडी के अगेंस्ट अपने बुक के रिकॉर्ड को उठा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली लिख दिया बुक का टाइटल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप रिमूव करें इसे, और यहाँ पर हमने देनी है बुक आईडी। तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं और इसके अगेंस्ट जवाब को लाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो
तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें 1 यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। तो बुक आईडी के अगेंस्ट हम बेसिकली बुक आईडी ही को नहीं कराते, तो ये पागलपन हो जाएगा। ये तो यहाँ पर हम कराते हैं टाइटल को। दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। अब उसने हमें आईडी के अगेंस्ट उसका टाइटल जो है बुक का वो शो कर दिया, सी शॉप। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक काम और ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इस वाले लाइन के अंदर ये जो था, यहाँ पर हम car1.make की जो की मदद से हम car1 का रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे थे। तो यहाँ पर हम car1 की जगह यहाँ पर हम car2 का रिकॉर्ड भी एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स के car1 के रिकॉर्ड की मदद से हम car2 के रिकॉर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम car1.make जो कि ये है, यहाँ पर इस होंडा की मदद से हम बेसिकली car2 का जो हमारे पास मॉडल है ये इसको एक्सेस करेंगे जो कि 2013 है। तो इसे हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर वो 2013 शो कर रहा है, इससे पहले वो 2014 शो कर रहा था। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने बेसिकली लिस्ट डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे पास यहाँ पर कलेक्शन की जो नेम स्पेस थी उसके अंदर स्पेशलाइज की जो नेम स्पेस थी उसके अंदर हमारे पास ये क्लास आती है। लिस्ट डिक्शनरी की क्लास में हम जो बेसिकली हम रिकॉर्ड जो हम इंस्टेंस को ऐड करते हैं उसके साथ हम स्पेसिफिक की को भी ऐड करते हैं और उस की मदद से हम उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने शुरू में आपको दे के ये समझाई थी कि हम डिक्शनरी की एग्जांपल ले तो उसके अंदर हम उस वर्ड के अगेंस्ट उसके मीनिंग, उसकी डेफिनेशन वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हम बेसिकली ये डिमांड भी करते हैं कि आप हमें अपनी सजेशंस दें ताकि हम अपने ट्यूटोरियल्स को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाए, और हमारे चैनल्स को लाइक करना मत भूलिएगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफ़िज़।